ओम शांति। आज 22 मई 2022। आज अव्यक्त वाणी है। ओरिजिनल डेट 13/2/91, 13 Feb 1991। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है विश्व परिवर्तन में तीव्रता लाने का साधन, एकाग्रता की शक्ति एवं एक रस स्थिति। विश्व परिवर्तन में तीव्रता लाने का साधन, एकाग्रता की शक्ति एवं एक रस स्थिति। आज दूरदेशी बाप अपने दूरदेशी और देशी बच्चों को मिलन मुबारक देने आए हैं। आप सभी भी दूर देश से आए हैं, बाप भी दूर देश से आए हैं। बच्चे बाप को मुबारक देने आए हैं और बाप बच्चों को पदम गुना मुबारक देते हैं। मनाना अर्थात समान बनना। दुनिया में सिर्फ मनाते हैं, लेकिन बाप मनाते अर्थात बनाते हैं। बच्चों को आप समान बनाते भी हैं। सभी बच्चे चाहे साकार रूप में सम्मुख हों, चाहे आकार रूप में सम्मुख हैं, सब बच्चे विश्व के कोने कोने में बाप की हीरे तुल्य जयंती मना रहे हैं। बाप दादा आकारी रूप में सम्मुख बच्चों को भी हीरे तुल्य जयंती की हीरे तुल्य पद्मा पदम मुबारक दे रहे हैं। इस महान अवतरित होने की जयंती को आप सभी बच्चे मनाते स्वयं भी हीरे तुल्य बन गए हो। इसको कहा जाता है मनाना अर्थात बनाना। हर एक बच्चे के मस्तक पर पद्मा पदम भाग्यवान बनने का सितारा चमक रहा है। तो मनाते मनाते सदा के लिए भाग्यवान बन गए। ऐसी अलौकिक जयंती सारे कल्प में कोई भी नहीं मनाते हैं, क्योंकि ये जयंती जो है बाप की भी है, भगवान की भी है और साथ में बच्चों की भी है। भगवान और बच्चों की जो है, बाप और बच्चों की जयंती दोनों जो है एक ही दिन साथ साथ। तो ऐसी बाबा कह रहे हैं, ऐसी अलौकिक जयंती जो है सारे कल्प में कोई भी नहीं मनाते हैं। चाहे महान आत्माओं की भी जयंती मनाते हैं, लेकिन वह महान आत्माएं मनाने वालों को महान बनाते नहीं हैं। जो महान आत्माओं की जयंती मनाते हैं, जैसे गांधी जी की जाए, किसी भी जो है की जयंती हम मनाते हैं, तो जो है मनाने वालों को वो जो जयंती जो है महान आत्माएं जो होती हैं, वो जो है उनको मनाने वालों को जो जयंती मनाते हैं उनको महान नहीं बनाती हैं, बाबा ये कह रहे हैं। लेकिन यहाँ जो है बाबा जो है बच्चे जिनकी जयंती मना रहे हैं, तो जो है ये बाबा जो है बच्चों को भी जो मना रहे हैं उनको भी महान बना देते हैं। इसलिए दोनों की जयंती, बाप और बच्चों की जयंती साथ साथ हो जाती है। इस संगम पर ही आप बच्चे परमात्मा जयंती मनाते मनाते महान बन जाते हो, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं बन जाते हो। ऐसे हीरे तुल्य जीवन बनाते जो जन्म जन्मांतर हीरे और रत्नों से खेलते रहते हो। आज का यादगार दिवस सिर्फ बाप का नहीं है, लेकिन बच्चों का भी बर्थडे है, क्योंकि जब बाप अवतरित होते हैं तो बाप के साथ ब्रह्मा दादा भी परिवर्तित आत्मा अवतरित होते हैं। बाप और दादा दोनों का साथ साथ अवतरण होता है। सिवाय ब्राह्मणों के बाप दादा स्थापना का यज्ञ रच नहीं सकते हैं। इसलिए बाप दादा और ब्राह्मण बच्चे साथ साथ अवतरित होते हैं। तो किसका जन्मदिन कहेंगे, आपका या बाप का? आपका भी है ना, तो आप बाप को मुबारक देते और बाप आपको मुबारक देते। शिव जयंती अर्थात परमात्मा जयंती को महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं? सिर्फ शिवरात्रि नहीं कहते, लेकिन महाशिवरात्रि कहते हैं,
क्योंकि इस अवतरित दिवस पर शिव पिता ब्रह्मा दादा और ब्राह्मणों ने महान संकल्प का व्रत लिया कि विश्व को पवित्रता के व्रत से महान श्रेष्ठ बनाएंगे। विशेष आदि देव ब्रह्मा अपने निमित्त ब्राह्मण आदि बच्चों के साथ इस महान व्रत लेने के निमित्त बने, तो महान बनाने के व्रत लेने का दिव्य दिवस है, इसलिए महाशिवरात्रि कहा जाता है। और आप ब्राह्मण बच्चों ने यह महान व्रत लिया, इसके यादगार स्वरूप में आज तक भी भक्त लोग व्रत रखते हैं। शिवरात्रि के दिन व्रत रखते हैं ना। ये महान जयंती प्रतिज्ञा लेने की जयंती है। एक तरफ प्रत्यक्ष होने की जयंती है, दूसरी तरफ प्रतिज्ञा लेने की जयंती है। आदि समय में आप सभी जो भी निमित्त बने, आदि देव के साथ आदि रत्न निकले, उनकी प्रतिज्ञा का प्रत्यक्ष फल आप सभी प्रत्यक्ष हुए। हम सभी बच्चे प्रत्यक्ष हुए। देखो कहाँ कहाँ कोनों में चले गए थे, कितने कोने में चले गए, लेकिन बाप ने मिट्टी में छुपे हुए अपने हीरे तुल्य बच्चों को ढूंढ लिया ना। बच्चे कहाँ कहाँ विश्व के कितने कितने कोने में जो है कहाँ कहाँ अलग अलग धर्मों में कन्वर्ट होकर चले गए थे, लेकिन जो है बाबा ने जो है सब बच्चों को कहाँ कहाँ से जो है ढूंढ निकाला। बच्चों ने बाप को नहीं ढूंढा, बच्चे ढूंढते तो ढूंढ ही नहीं पाते, लेकिन भगवान ने खुद जो है बच्चों को ढूंढ निकाला। आगे बाबा ने कहा कि अभी तो विश्व के कोने कोने में आप होलीएस्ट और हाईएस्ट हीरे चमक रहे हैं। आज बाबा कहते हैं, बाबा हमें क्या दो टाइटल दे रहे हैं, आप होलीएस्ट और हाईएस्ट दो टाइटल दिए हैं। आप होलीएस्ट हैं और हाईएस्ट हैं, तो हीरे चमक रहे हैं विश्व के कोने कोने में। तो यह परमात्मा जयंती के व्रत और प्रतिज्ञा का फल है। आप सभी अब भी चारों ओर शिव बाप के झंडे के आगे प्रतिज्ञा लेते हो ना। शिव जयंती के दिन जो है प्रतिज्ञा लेते हैं ना, झंडा लहराती है और प्रतिज्ञा ली जाती है। तो ये आदि रस्म की विधि अब तक आप भी करते रहते हो। ये परमात्मा जयंती, जिसको शिवरात्रि भी कहते हैं, रात्रि अर्थात अंधकार में जो व्यक्ति व वस्तु जैसी होती है वैसी दिखाई नहीं देती, होते हुए भी दिखाई नहीं देती। इसी तरह जब भगवान अवतरित होते हैं, परमात्मा अवतरित होते हैं, तो आप भी जो आप हैं, जो हैं, जैसे हैं, ना अपने आप को देख सकते थे, ना बाप को देख व जान सकते थे। मैं आत्मा हूँ ये होते हुए भी ज्ञान व अनुभव के नेत्र द्वारा देख नहीं सकते थे। नेत्र होते हुए भी अंधकार में थे। नेत्र यथार्थ कार्य नहीं करते थे, स्पष्ट दिखाई नहीं देता, तो आप भी अंधकार में थे ना, अपने को ही नहीं देख सकते थे। इसलिए बाप पहले इस अंधकार को मिटाते हैं, क्योंकि हम तो भूले हुए थे ना कि हम कौन हैं, अपने आप को ही नहीं जानते थे कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। तो बाबा सबसे पहले क्या है, इस अंधकार को मिटाते हैं। तो शिवरात्रि अर्थात अंधकार को मिटाए यथार्थ का प्रकाश प्रज्वलित होना। अंधकार जो था कि ये जो है देवभान का जो अंधकार जो है छाया हुआ था, जो है रावण का जो है, रावण की जो है अंधियारी रात जो है द्वापर से जो है जो चली आ रही थी, जो है अब जो है जब परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, तो जो है इसका यथार्थ का प्रकाश जो है अंधकार को मिटाए यथार्थ कि हम जो है जो है जैसे हैं, और परमात्मा है जो है जैसे हैं, उसी रूप में उनका परिचय पाना, दोनों का, परमात्मा का भी और आत्मा का भी जो है, तो इसको कहते हैं यथार्थ का प्रकाश प्रज्वलित होना। इसलिए शिवरात्रि कहकर मनाते हैं। भक्ति मार्ग की विधियाँ भी आपकी यथार्थ विधियों का यादगार है।
एक तरफ भक्तों की विधि और दूसरी तरफ है बच्चों की संपूर्ण विधि। दोनों ही देख बाप हर्षित होते हैं। आप लोग भी हर्षित होती हो ना कि हमारे भक्त फॉलो करने में कितने होशियार हैं। लास्ट जन्म तक भी अपनी भक्ति की विधियां निभाते आए हैं। ये सब है बाप और आप बिंदु रूप की कमाल। शिव बाबा के साथ सालिग्राम भी साथ साथ पूजे जाते हैं। आप सभी बिंदु स्वरूप के महत्व को जानते हो, इसलिए आज तक भक्तों में शिव अर्थात बिंदु स्वरूप का महत्व है। वे सिर्फ बिंदु रूप को जानते हैं, यथार्थ नहीं जानते हैं, अपने रूप से जानते हैं कौन भक्त लोग। लेकिन आप बाप को सिर्फ बिंदु रूप से नहीं, लेकिन बिंदु के साथ जो सर्व खजानों का सिंधु है, तो बिंदु के साथ सिंधु रूप को भी जानते हो। भक्त लोग तो केवल बिंदु को जानते हैं, लेकिन हम जो है बाबा को यथार्थ रूप से जानते हैं। बिंदु के साथ वो जो सर्व खजानों के सिंधु है, हम उस रूप से भी अब भगवान को जान गए हैं। दोनों रूप से जाना है ना। सिंधु स्वरूप को जानते आप भी मास्टर सिंधु बन गए। क्यों मास्टर सिंधु क्या बन गए? क्योंकि मास्टर जो है, मास्टर बन गए ना, सब खजानों के हैं, हम जो है मास्टर बन गए। सब खजानों के हम भी जो है मालिक बन गए हैं। मास्टर भगवान बन गए हैं, मास्टर शिव बन गए, मास्टर जो है सर्वशक्तिवान बन गए हैं। तो इसलिए मास्टर सिंधु बन गए हैं, मास्टर ज्ञान के सागर बन गए हैं। तो आप में भी कितने खजाने भरे हुए हैं, हिसाब लगा सकते हो। अनगिनत अथाह और अविनाशी खजाने हैं। सभी मास्टर सिंधु बने हो ना कि अब बनना है। बाबा पूछते हैं, सब बन चुके हैं मास्टर सिंधु कि अभी बनना है। तपस्या वर्ष में क्या करेंगे? तपस्या अर्थात जो भी संकल्प करेंगे वह दृढ़ता से। तपस्या का मतलब होता है कि दृढ़ता, हर एक संकल्प में दृढ़ता। तपस्या अर्थात एकाग्रता और दृढ़ता। योगी जीवन में तो अभी भी हो। आप सब योगी जीवन वाले हो ना कि 8 घंटा 6 घंटा या कुछ घंटा योग लगाने वाले हो। योगी जीवन तो है ही, फिर खास तपस्या वर्ष क्यों रखा है? बाप दादा सभी बच्चों को योगी जीवन वाले योगी आत्माओं के रूप में देखते हैं और हो भी योगी जीवन में। और जीवन तो समाप्त हो गई ना। भटकी हुई भोगी जीवन से थक कर, निराश होकर सोच समझकर योगी बने हो। सोच समझकर बने हो या किसके कहने से बन गए हो? अनुभव करके बने हो या सिर्फ अनुभव सुनकर बन गए हो? अनुभवी बन करके योगी बने हो या सिर्फ सुना और देखा तो अच्छा लग गया? सिर्फ देख करके सौदा किया है या सुनकर सौदा किया है? कहाँ किसके धोखे में तो नहीं आए हो? अच्छी तरह से देख लिया है, अभी भी देख लो। कोई जादू तो नहीं लग गया है? तीनों आंखें खोलकर सौदा किया है ना, क्योंकि बुद्धि भी आंख है। ये 2 आंखें और बुद्धि की आंख, तीनों खोलकर सौदा किया है। सभी पक्के हैं ना? बाबा पूछते हैं कि जो है आप जो है अनुभव देखकर, अनुभव सुनकर जो है योगी जीवन में आए हो कि योग अनुभव करके जो है अनुभव जो है अनुभव को अनुभवी बन करके योगी बने हो? सिर्फ सुना है, देखा है या अच्छा लगा है इस करके योगी बने हो कि जो है अनुभवी बन करके योगी बने हो? तो बाबा ये कहते हैं कि यदि जो है अनुभवी बन करके योगी बने होंगे तो पक्के योगी है। क्योंकि तीनों आंखें खोल के, बाबा कहते हैं कि 2 आंखें स्थूल आंखें और एक बुद्धि की आंखें खोल के भी सौदा किया है या खाली जो है देखा और आ गए। सभी बच्चे मीठी मीठी रू रिहान करते हैं, कहते हैं बाबा है तो आपके ही और कहाँ तो जाएंगे ही नहीं। और ज्ञानी योगी जीवन भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा किसी ना किसी बात में सहन करना पड़ता है। उस समय मन और बुद्धि हलचल में आ जाती है। ये कब तक होगा, कैसे होगा,
बीच बीच में जो हलचल होती है, चाहे अपने से, चाहे सेवा से, चाहे साथियों से, ये हलचल निरंतर में अंतर ले आती है, तो सहन शक्ति की परसेंटेज थोड़ी कम हो जाती है पक्के, लेकिन पक्के को भी कभी कभी ये बातें हिला देती हैं। तो तपस्या वर्ष अर्थात सर्व गुणों में, सर्व शक्तियों में, सर्व संबंधों में, सर्व स्वभाव संस्कार में 100% पास होना। अभी पास हो, लेकिन फुल पास नहीं हो। बाबा कहते पास तो हो, लेकिन अभी फुल पास नहीं हो। अभी जो है कभी कभी हलचल में आ जाते हो, क्योंकि हलचल में जो है क्यों आ जाते हैं, और हलचल में आ जाते हैं क्योंकि कभी अपने से, कभी सेवा से, कभी साथियों से हलचल में आ जाते हैं। और क्योंकि हलचल में आ जाते हैं, इसलिए जो है निरंतर योगी बनने में फ़र्क पड़ जाता है। कभी योगी कभी भोगी बन जाते हैं। आगे बाबा कहते हैं कि अभी आप पास हुए हो कि फुल पास। पास तो हो, लेकिन फुल पास नहीं है। एक है पास, दूसरा है फुल पास, और तीसरा है पास विद ऑनर। बाबा कहते हैं एक पास, दूसरा फुल पास, और तीसरा है पास विद ऑनर। 3 श्रेणियाँ बाबा ने एक रखी हैं। तो तपस्या वर्ष में अगर पास विद ऑनर थोड़े बने तो फुल पास तो सब बन सकते हैं। बाबा कहते तपस्या वर्ष में जो है यदि पास विद ऑनर जो है थोड़े बने तो फुल पास तो सब बन सकते हैं। पास विद ऑनर थोड़े से बने हैं तो फुल पास तो सभी बन सकते हैं ना। और फुल पास होने के लिए सबसे सहज साधन है कि जो भी पेपर आते हैं, और इस तपस्या वर्ष में भी पेपर आएंगे, ऐसे नहीं कि नहीं आएंगे, लेकिन पेपर समझकर पास करो। बात को बात नहीं समझो, पेपर समझो। पेपर के क्वेश्चन के विस्तार में नहीं जाते। ये क्यों आया, कैसे आया, किसने किया, पास होने को सोचकर पेपर को पार करते हैं। तो पेपर समझकर पास करो। ये क्या हो गया, ऐसा होता है क्या, या अपनी कमजोरी में भी ये नहीं सोचो कि ये तो होता ही है। अपने लिए सोचते हो ये तो होता ही है, इतना तो होगा ही, और दूसरों के लिए सोचते हो कि ये क्यों किया, क्या किया। इन सब बातों को पेपर समझकर फुल पास होने का लक्ष्य रख करके पास करो। पास होना है, पास करना है, और बाप के पास रहना है, तो फुल पास हो जाएंगे। समझा। बाबा कहते हैं तपस्या वर्ष में जो है जो भी जो है आपके सामने परिस्थिति आती है, जो भी आता है उसको जो है क्वेश्चन समझ के जो है पेपर समझ के पास करोगे तो क्यों क्या के चक्कर में उलझोगे नहीं। क्योंकि जो एग्जामिनेशन में जब पेपर होता है देते हैं तो उसमें हम जो क्यों आया, ये क्वेश्चन क्यों आया, ये वाला क्यों नहीं आया, ऐसा क्यों हुआ, क्यों क्या के क्वेश्चन में नहीं उलझते ना। तो इसी तरह बाबा कहते हैं कि उसको पेपर समझ के पार कर लोगे, पास करो, तो जो है इन सब जो है बातों से जो है आप जो है बच जाएंगे। और अपने लिए तो कहते हैं कि ऐसा ऐसा ये ऐसे हुआ, ये हुआ, और लेकिन दूसरों के लिए वही बात के लिए दूसरों के लिए कहते हैं ऐसा होता है क्या। तो बाबा कहते हैं कि पेपर समझ के पास करेंगे तो जो है आप जो है फुल पास हो जाएंगे। तो आगे बाबा ने जो है पास के जो है क्या करें, 3 बातें बताई है कि पास मतलब बाबा के पास रहना, पास करना, पेपर में पास होना, और जो है पास होना, उस परिस्थिति से पास होना, बाबा के पास रहना और पास करना। ये 3 बातें, इन 3 बातों में जो क्लियर करेंगे तो आप फुल पास हो जाएंगे। अभी मेजॉरिटी रिजल्ट में देखा जाता है कि कई बातों में तो अच्छी तरह से पास हो गए हैं। सिर्फ अपने पुराने स्वभाव और संस्कार जो कभी कभी नए जीवन में इमर्ज हो जाते हैं, अपने व दूसरों के स्वभाव संस्कार भी टक्कर खाते हैं। अपना कमज़ोर संस्कार दूसरे के संस्कार से टक्कर खाता है। ये कमजोरी अभी विशेष लक्ष्य को पहुंचने में विघ्न डालती है।
फुल पास के बजाय पास मार्क दिला देती है। ना अपने स्वभाव संस्कार को संकल्प व कर्म में लाओ, ना दूसरों के स्वभाव व संस्कार से टक्कर खाओ। दोनों में सहन शक्ति और समाने की शक्ति की आवश्यकता है। ये फुल पास के समीप लाने नहीं देती और यही कारण है जो कहाँ अलबेलापन, कहाँ आलस्य आ जाता है। बाबा कहते हैं कि स्वभाव संस्कार का जो टकराव होता है तो जो है वही जो है आपको जो है फुल पास से जो है वंचित रख देती है और इसमें जो है समाने की शक्ति और सहन शक्ति की कमी होती है। तभी कभी जो है अलबेलापन आ जाता है और कहीं जो है आलस्य आ जाता है। तपस्या वश में मन बुद्धि को एकाग्र करना अर्थात एक ही संकल्प में रहना है कि मुझे फुल पास होना ही है। अगर मन बुद्धि जरा भी विचलित हो तो दृढ़ता से फिर से उसको एकाग्र करो। करना ही है, होना ही है। ये सब जो भी कमजोरियां हैं उनको तपस्या की योग अग्नि में भस्म करो। बाबा कहते हैं तपस्या वश में मन बुद्धि को जो है एकाग्र करना है। इसका मतलब है कि अपने आप में केवल एक संकल्प आना चाहिए कि जो है मुझे फुल पास होना ही है। अगर मन बुद्धि जरा भी विचलित होती है तो दृढ़ता से फिर से उसको उसी संकल्प में जो है एकाग्र करो, फोकस करो कि मुझे जो है फुल पास होना ही है, करना ही है। आगे बाबा कहते हैं कि योग अग्नि प्रज्वलित हो गई है। ये जो है कमजोरियों को जो है भस्म करने की योग अग्नि प्रज्वलित हो गई। बाबा पूछते हैं लगन की अग्नि में अभी भी रहते हो, लेकिन कभी कभी अग्नि थोड़ी सी परसेंटेज में कम हो जाती है, बुझती नहीं है, कम होती है। तेज आग में जो भी चीज़ डालो तो या तो परिवर्तन या भस्म होगी। परिवर्तन और भस्म करने दोनों में तेज आग चाहिए। योग अग्नि है, लगन की अग्नि भी जगी हुई है, लेकिन सदा ही तेज रहे, कभी तेज कभी कम नहीं। जैसे यहाँ स्थूल अग्नि में अगर कोई चीज़ अच्छी बनाना चाहते हो और टाइम पर बनाना चाहते हो तो अग्नि को उसी रूप में रखेंगे जो चीज़ समय पर और अच्छी रीति तैयार हो जाए। अगर बीच में आग बुझ जाए तो समय पर चीज़ तैयार हो सकेगी क्या? भल तैयार होगी परंतु समय पर नहीं। तो आपकी योग अग्नि भी बीच बीच में ढीली हो जाती है तो संपन्न बनेंगे, लेकिन लास्ट में बनेंगे। लास्ट में संपन्न बनने वाले को फास्ट और फर्स्ट राज्य भाग का अधिकार नहीं मिल सकता। आप सभी का लक्ष्य फर्स्ट जन्म में राज्य भाग करने का है या दूसरे तीसरे जन्म में आएंगे? पहले जन्म में आना है ना। तो बाबा कहते हैं इसके लिए जो है पहले जन्म में आना है तो अपनी लगन की अगन जो है ना उसको जो हमेशा जो है तेज रखो। उसी को जो है वो बुझती नहीं है, लगन की अग्नि जो है बुझती नहीं है, लेकिन कभी जो है कम कभी तेज हो जाती है। तो जो है इसलिए जो है सारा जो है खेल ही जो लगन की अग्नि का है। लगन की अग्नि तेज होगी तो उसमें पुराने संस्कार स्वभाव जो भी आप जो पुरानी जो चीज़ डालेंगे वो परिवर्तित हो जाती है या जो है भस्म हो जाती है। तो जो है इसी को जो है प्रज्वलित रखना, इसी को तेज रखना है, इसी को जो है कभी कम ना हो, ये कभी कम कभी तेज नहीं, सदा जो है अच्छा जो है तेज रहे। तभी जो है पहले जन्म में आएंगे, तभी जो है पहले जन्म में आएंगे जो है ब्रह्मा बाबा के साथ। तपस्या वर्ष अर्थात फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट जन्म में फर्स्ट नंबर आत्माओं के साथ राज्य में आना। घर में साथ चलना है ना फिर राज्य में भी ब्रह्मा बाप के साथ आना है। तो समझा तपस्या वर्ष क्यों रखा है? एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ, पावर ऑफ कंसंट्रेशन, इसको जो है हमें जो है बढ़ाना है, इसको जो है इन्हांस करना है। अभी भी ना चाहते भी व्यर्थ चल जाता है। व्यर्थ का तरफ कोई कोई समय शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प से भारी हो जाता है। व्यर्थ का तरफ कोई कोई समय शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प से भारी हो जाता है। तपस्या अर्थात व्यर्थ संकल्प की समाप्ति, क्योंकि ये समाप्ति ही संपूर्णता को
लाएगी। समाप्ति के बिना संपूर्णता नहीं आएगी। तो आज के दिन से तपस्यावश आरंभ कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि जो है तपस्या मतलब जो है क्यों रखा है, क्योंकि एकाग्रता की शक्ति, पावर ऑफ कंसंट्रेशन जो है आपकी मन बुद्धि फोकस्ड होनी चाहिए, जो है कहीं व्यर्थ की तरफ ना जाए। हर एक आपका संकल्प जो है वो समर्थ हो जाए। और जो है क्योंकि जितना व्यर्थ हो जाता है उसमें जो है सारा टाइम भी और एनर्जी भी वेस्ट होती है। तो जो है व्यर्थ की समाप्ति का ये समारोह मनाना है, तभी जो है संपूर्णता आएगी, तभी संपूर्णता को नज़दीक ला पाएंगे। समाप्ति के बिना तो संपूर्णता बाबा कहते हैं आ ही नहीं सकती। तो आगे कहा, तो आज के दिन से तपस्यावश आरंभ कर रहे हैं। उमंग उत्साह के लिए बाप दादा मुबारक देते हैं। चारों ही सब्जेक्ट में फुल पास होने की मार्क्स लेनी है। ऐसे नहीं समझना कि मेरी 3 सब्जेक्ट तो ठीक है, सिर्फ एक में कमी है, फुल पास हो जाएंगे। नहीं, फिर भी पास की लिस्ट में आएंगे। फुल पास अर्थात चारों ही सब्जेक्ट में फुल मार्क्स। सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना, चाहे वह आपकी स्थिति को हिलाने की भी कोशिश करे, लेकिन अकल्याण करने वालों के भी ऊपर कल्याण की भावना, कल्याण की दृष्टि, कल्याण की वृत्ति, कल्याण में कृति, इसको कहा जाता है कल्याणकारी आत्मा। शिव का अर्थ भी कल्याणकारी है ना। तो शिव जयंती अर्थात कल्याणकारी भावना। कल्याण करने वालों के ऊपर कल्याण करना ये तो अज्ञानी भी करते हैं। अच्छे के साथ अच्छा चलना ये तो सभी जानते हैं, लेकिन अकल्याण के वृत्ति वाले को भी अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो या क्षमा करो। परिवर्तन ना भी कर सकते, क्षमा तो कर सकते हो ना। मास्टर क्षमा के सागर तो हो ना। तो आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाएगी। आजकल शिक्षा देने से कोई समझता नहीं है। ये करो तो ये शिक्षा हो जाएगी। क्षमा अर्थात शुभ भावना की दुआएं देना, सहयोग देना। शिक्षा देने का समय अभी चला गया। अभी स्नेह दो, सम्मान दो, क्षमा करो, शुभ भावना रखो, शुभकामना रखो। यही शिक्षा की विधि है। बाबा कहते हर आत्मा के प्रति, संसार की जय, हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना, शुभ भावना, शुभकामना रखो। चाहे कैसी भी आत्मा हो, चाहे आपकी निंदा करती हो, चाहे आपकी ग्लानि करते हो, चाहे आपको गाली देती हो, कैसी भी आपकी अपकारी आत्मा के भी ऊपर उपकार करने की जो है, उपकार करने की भावना, क्योंकि आप कल्याणकारी बाप के बच्चा हो, तो आपको हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। आगे पापा कहते हैं कि जो है जो आपके साथ अच्छा करता है, यदि आप उसके साथ अच्छा करो तो ये तो हमेशा से भक्त लोग भी यही करते हैं ना। हमेशा से हम जो है ये तो सभी करते हैं, लेकिन अपकारी पर भी उपकार करने की भावना। और यदि जो है उस पर जो है अपकारी पर उपकार नहीं कर सकते, उस पर कल्याण की भावना नहीं भी रख सकते, तो कम से कम जो है उसको क्षमा तो कर दो। उस पर किसी को क्षमा करना जो है ये भी उसके लिए बहुत बड़ा जो है, ये भी जो है क्षमा जो दान है, बाबा कहते हैं सबसे बड़ा दान है। तो आजकल बाबा कहते हैं किसी की शिक्षा जो है, कोई शिक्षा दो, किसी ज्ञान सुनाने, कोई ज्ञान सुनने के लिए तैयार नहीं है। यदि ज्ञान सुनाने की क्षमा ये जो है आपको, आजकल जो है ये विधि में परिवर्तन आज हो गया है। आजकल कोई ज्ञान सुनना नहीं चाहता। आपको जो है आप किसी को क्षमा करते हो तो ये भी जो है उसको जो है शुभ भावना, शुभकामना देना ही है, सहयोग देना ही है। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो आपकी जो है हर एक आत्मा को स्नेह दो, सम्मान दो, क्षमा करो, तो यही जो है शुभ भावना, शुभकामना रखेंगे। तो यही जो है अभी जो है शिक्षा की विधि है। वह विधि, ज्ञान देने की विधि तो पुरानी हो गई, अब तो नई विधि आती है ना। नई विधि क्या है कि सबको शुभ भावना, शुभकामना, स्नेह, सम्मान, और सबसे बड़ी बात कि जो है क्षमा करो, क्षमा दान दो। तो ये जो है नई विधि है। तपस्या वर्ष में इस नई विधि से सर्व को और समीप लाओ। किसी को क्षमा दान देंगे तो जो है
स्वतः ही वो आत्मा जो है समझती है, आत्मा को जो है इशारा मिलता है और आत्मा जो है समझ जाती है और उसके मन में ज़रूर जो है संस्कारों का परिवर्तन होना, उसके मन में ज़रूर जो है बीज का जो है बीज दूसरा जो है ज्ञान का बीज है पनपता है, वो आपके समीप जरूर आएगी, उसके संस्कारों में जरूर परिवर्तन होगा। सुनाया था ना कि दाने कुछ तैयार हो भी गए हैं लेकिन माला अभी तैयार नहीं है। बाबा कहते हैं कि दाने तो कुछ तैयार हो बन के तैयार हो गए लेकिन पूरी माला नहीं बनी है। दाना धागा भी है, दाने भी हैं, लेकिन दाना दाने के समीप नहीं है, इसलिए माला तैयार नहीं है। माला तैयार होने में दाना दाने के साथ जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि दाने दाने के बीच में ये धागा दिखेगा तो माला अच्छी नहीं दिखेगी। इसलिए जो है हमें आपस में स्वभाव संस्कारों को रास करते हुए स्वभाव संस्कार मिला के आपस में चलना होगा, तभी माला जो है तैयार होगी। अपनी रीति से दाना तैयार है लेकिन संगठन में समीपता में तैयार नहीं है, तो तपस्या वर्ष में बाप समान तो बनना ही है, लेकिन दाना दाने के समीप भी आना है। समझा? बाकी योगी थे, योगी हैं, सदा योगी जीवन में ही रहना है। ड्रामा की हर सीन को न्यारे प्यारे बन देखते चलो। ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है, प्यारी है। दुनिया के लिए जो अप्यारी सीन है वह आपके लिए प्यारी है। आज बाबा ने प्यारी का जो है इंग्लिश की तरह वर्ड यूज़ करके अप्यारी बनाया है कि दुनिया के लिए जो अप्यारी सीन है वो भी आपके लिए प्यारी है, क्योंकि संगम का तो हर पल कल्याणकारी है। इसमें संगम में तो कोई चीज़ कल्याणकारी तो हो ही नहीं सकती, इसलिए जो भी होता है उसमें कोई राज भरा हुआ होता है। कल्याण के पर्दे के पीछे भी कल्याण समाया हुआ है। राज को जानने से कभी किसी बात में किसी दृश्य में नाराज नहीं होंगे। राज को जानने वाले नाराज नहीं होते, राज को ना जानने वाले नाराज होते हैं। डबल विदेशी भी इस बारी शिव जयंती मनाने टाइम पर पहुंच गए। दृढ़ निश्चय रखो कि जाना ही है तो पहुंच गए ना, जाए ना जाए ये सोचने वाले रह गए। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी तो होना है। अभी प्रकृति ने फुल फोर्स की हलचल शुरू नहीं की है, करती है, लेकिन फिर आप लोगों को देखकर थोड़ा ठंडी हो जाती है, क्योंकि अभी बच्चे तैयार नहीं हुए हैं। वह भी डर जाती है कि मेरे मालिक तैयार नहीं हुए हैं, किसकी दासी बनेगी। प्रकृति के मालिक ही तैयार नहीं हुए तो किसकी दासी बनेगी प्रकृति। निर्भय होना, डरने वाले तो नहीं हो। लोग डरते हैं मरने से और आप तो है ही मरे हुए। हम तो पुरानी दुनिया से मरे ही हुए ना, बच्चे तो पुरानी दुनिया का संन्यास किया ही हुआ है, तो हमें तो बच्चों को मरने से डरना नहीं चाहिए। पुरानी दुनिया से मरे हुए हो ना, नई दुनिया में जीते हो, पुरानी दुनिया से मरे हुए हो, तुम मरे हुए को मरने से क्या डर लगेगा। और ट्रस्टी होना, क्योंकि हम तो ट्रस्टी है, हमारा जो है हर काम जो है हम जो है ट्रस्टी बनकर करते हैं, क्योंकि हर चीज़ जो है बाबा की, सब कुछ बाबा को समर्पित कर दिया। हम तो जो है बाबा की जो दिया हुआ, बाबा को जो सब कुछ दे दिया, उसका जो है निमित्त बनकर उसकी देखभाल करने के लिए बाबा ने हमें भेजा है तो सब कुछ बाबा का, तो लेकिन हम उसकी देखभाल कर रहे हैं, अर्थात हम ट्रस्टी हो गए। तो इसलिए जो है कहीं भी मेरापन नहीं है। अगर कोई मेरापन होगा तो माया बिल्ली म्याऊं म्याऊं करेगी, मैं आऊं। अगर कहीं भी बाबा कहते हैं कि ये मेरा है, मैं और मेरापन आया, तो म्याऊं बिल्ली कहेगी मैं आऊं। तो आप तो हो ही ट्रस्टी। शरीर भी मेरा नहीं, लोगों को मरने का फिक्र होता है या चीज़ों को या परिवार का फिक्र होता है, चीज़ों का या परिवार का फिक्र होता है। आप तो है ही ट्रस्टी। न्यारे हो ना कि थोड़ा थोड़ा लगाव है, बॉडी कॉन्शियसनेस है तो थोड़ा थोड़ा लगाव है। इसलिए तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप निर्भय, तपस्या वर्ष अर्थात ज्वाला स्वरूप निर्भय स्थिति। और बॉडी कॉन्शियसनेस होगी, देह भान होगा, देह अभिमान होगा, जो है
फिर जो है वो न्यारापन, वो जो है निर्भय स्थिति नहीं होगी। तो बॉडी कॉन्शियस यदि सोल कॉन्शियस हो गए तो बिल्कुल ही निर्भय स्थिति होगी। आगे बाबा कहते हैं कि दोनों मुरब्बी दादियाँ सुन रही हैं, देख रही हैं, कुछ नवीनता देखनी चाहिए ना। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि एक है वाणी की सेवा, दूसरी है फरिश्ता मूर्त और शक्तिशाली स्नेहमयी दृष्टि की सेवा। कुछ समय इन्हों को ये सेवा का पाठ मिला हुआ है। आदि से वाणी और कर्म की सेवा तो करती ही रही हो। इस विधि की सेवा का ये भी ड्रामा में है। अंत में यही सेवा रह जाएगी। अंत में यह है कि वो दृष्टि की सेवा रह जाएगी। वाणी की सेवा, कर्म की सेवा तो बाबा कहते हैं आदि से शुरू से करती ही आई हो। तो लेकिन अब जो है दादियों की, दोनों दादियों के लिए बाबा ने बोला है कि अब जो है अंत में केवल जो है किसकी सेवा रह जाएगी? दृष्टि की सेवा रह जाएगी। ये पाठ अंत में यही सेवा रह जाएगी। ये पाठ थोड़े समय के लिए इन्हों को मिला है, फिर भी मुरब्बी बच्चे हैं ना, इन्हों के हिसाब किताब तृप्त होने में सेवा है। निमित्त हिसाब है लेकिन राज सेवा का है। निमित्त तो हिसाब है लेकिन राज क्या है? सेवा का है। बेहद के खेल में ये भी एक वंडरफुल खेल है। दोनों का पाठ भी नवीनता है। ये जल्दी जल्दी हिसाब किताब चुकतू कर संपन्नता और संपूर्णता के समीप जा रही हैं। अकेले नहीं जाएंगे, ये कोई नहीं सोचो। हर एक को चुकतू तो करना ही है, लेकिन कोई सिर्फ चुकतू करता है, कोई चुकतू करते भी सेवा करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि कोई तो अपना हिसाब किताब चुकतू करता है, लेकिन कोई जो है चुकतू करते भी उसमें भी सेवा होती है। सारे विजयी बन गए ना, सबकी दुआओं की दवा भी सूली से काटा कर देती है। यदि आपको सबकी दुआएं मिल रही है तो दुआओं की जो है, दुआओं रूपी दवा जो है किसी भी परिस्थिति को सूली से काटा कर देती है। चाहे आपके जो शरीर के रोग हो या कोई परिस्थिति हो, सूली से काटा हो जाती है यदि उसमें सबकी दुआएं शामिल है। हिसाब किताब के प्रभाव में नहीं आई, दोनों ठीक हो गए हैं। दादियाँ बीमार होंगे तो जो है शरीर का हिसाब किताब होगा, लेकिन जो है बाबा कहते हैं दोनों ठीक हो गए हैं, सिर्फ परहेज में हैं। रेस्ट भी परहेज है ना, जैसे खाने में परहेज होती है, ये फिर चलने फिरने बोलने की परहेज है। स्नेह क्या नहीं कर सकता है, तो ये बीमारी नहीं बदल सकता है। बदल तो गई ना, हार्ट की बीमारी बदल गई, पत्थर से पानी तो हो गया ना। तो ये सब आपका प्यार है, बाकी अब सिर्फ पानी रह गया, पत्थर खत्म हो गया। बाबा कहते हैं कि बीमारी जो है, पत्थर तो खत्म होगी बीमारी में से, केवल पानी रह गया। दादियाँ ठीक हो गई। रेस्ट में रहने से दोनों के चेहरे चमक गए हैं। परिवार का प्यार भी बहुत मदद देता है। अच्छा, चारों ओर के सर्व विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना रखने वाले, चारों ओर के ऐसे दृढ़ संकल्प करने वाले, तपस्या द्वारा स्वयं को, विश्व को परिवर्तन करने वाले, एकाग्रता की शक्ति से एक रस तीव्र स्थिति में रहने वाले, ऐसे तपस्वी आत्माओं को, स्नेही आत्माओं को, सदा बाप के साथ रहने वाली आत्माओं को, सदा भिन्न भिन्न विधि से सेवा में साथी रहने वाले बच्चों को महापरमात्मा जयंती की बहुत बहुत मुबारक और याद प्यार स्वीकार हो, और साथ साथ नमस्ते भी। हम सब रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है, समय और परिस्थिति प्रमाण अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अष्ट शक्ति संपन्न भव। समय और परिस्थिति प्रमाण अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अष्ट शक्ति संपन्न भव। जो बच्चे अष्ट शक्तियों से संपन्न हैं, वो हर कर्म में समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण हर शक्ति को कार्य में लगाते हैं। उन्हें अष्ट शक्तियाँ इष्ट और अष्ट रतन बना देती हैं। ऐसे अष्ट शक्ति संपन्न आत्माएं जैसा समय, जैसी परिस्थिति, वैसी स्थिति सहज बना देती है। उनके हर कदम में सफलता समाई रहती है। कोई भी परिस्थिति उन्हें श्रेष्ठ स्थिति से नीचे नहीं उतार सकती। जैसा टाइम, जैसे सर्कमस्टांसेस, वैसे वे अपनी स्थिति को परिवर्तन कर लेती हैं। आज का स्लोगन है, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। ये स्लोगन सदा स्मृति में रहे तो कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। ये स्लोगन सदा स्मृति में रहे तो कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे।
क्यों हो जाएंगे कर्म श्रेष्ठ? क्योंकि जो है हम सदा जो है हर एक कर्म में हमारा अटेंशन रहेगा कि हमें देखकर दूसरे हमें देखकर दूसरे भी आत्माएं हमें देखकर का करे, हमारा कर्म देखकर वो भी कर रही है, हमें फॉलो कर रही है। तो जो है हम हर एक कर्म में हमारा अटेंशन होगा, और जब हमारे हर एक कर्म में अटेंशन होगा तो स्वतः ही जो है हर कर्म जो है श्रेष्ठ होता जाएगा। अच्छा, ओम।